Dear students, welcome to Tagore School's online classes. Myself Mr. Gajanan Sharma, English teacher. हम अब तक जो टॉपिक पढ़ रहे थे क्लोज, आज हम उसका लास्ट पॉइंट we are going to study about the last point of this topic is conditional क्लोजेस. कौन से क्लोज? कंडीशनल क्लोजेस. जैसा कि एज द वर्ड्स शो हियर, यहां पर जो वर्ड्स आपको प्रतीत हो रहा है कंडीशनल वर्ड्स कंडीशन शब्द से बना, इस वर्ड से बना कंडीशन शर्त. इट मीन्स क्या है? दिस टाइप ऑफ सेंटेंस हैव सम कंडीशंस. इस तरह के जो सेंटेंस है उनमें कुछ शर्तें रखी जाती है, कंडीशन रखी जाती है. तो यहां पर आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, एक मेन क्लोज जिसे प्रिंसिपल क्लोज बोल सकते हैं, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज. और ऐसे सेंटेंस प्राय इफ या व्हेन से स्टार्ट होते हैं. किससे स्टार्ट होते हैं? इफ या व्हेन से स्टार्ट होते हैं. तो इनको बोलते हैं कंडीशनल क्लोज. सेंटेंस व्हिच हैव सम कंडीशन टू कंप्लीट द सेंटेंस. ऐसे सेंटेंस जो कंप्लीट करने के लिए कुछ शर्तें रख दी जाती है, और शर्तें भी इस प्रकार की रखी जाती हैं कि वो पूरा होने पर ही सेंटेंस कंप्लीट होता है, अदरवाइज नहीं होता है. तो यहां देखिए आप पहले सेंटेंस, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है? ओपन या कौन से होते हैं आपके? प्रोबेबल. ओपन और प्रोबेबल कंडीशन और प्रोबेबल कंडीशन. ओपन और प्रोबेबल. ओपन मीन्स खुली और प्रोबेबल संभाव्य. खुली या संभाव्य शर्त वाली. ओपन या संभाव्य शर्त वाली बात, यानी ऐसे सेंटेंस में आपकी शर्त जो दी हुई होती है वो खुली होती है. उनमें आपको बताया जाता है कि ऐसा होने पर यह होगा. तो यहां पर देखिए मैं आपको रूल लिखा देता हूं. रूल क्या है? रूल है इस प्रकार के वाक्यों में कंडीशनल क्लोज द्वारा, इस प्रकार के वाक्यों में कंडीशनल क्लोज द्वारा ऐसी शर्त, ऐसी कंडीशन रख दी जाती है, ऐसी कंडीशन रख दी जाती है कि यदि उसे पूरा कर दिया जाए तो मेन क्लोज में कहीं भी बात पूरी हो सकती है. कि यदि उसे पूरा कर दिया जाए तो, यदि उसे पूरा कर दिया जाए तो मेन क्लोज में कहीं भी बात पूरी हो सकती है. तो मेन क्लोज में कहीं भी बात पूरी की जा सकती है. ये यहां देखो, एक बार आप समझने की कोशिश करें कि किस तरह से इस प्रकार के वाक्यों में, इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस there is a condition
in conditional clause, if the condition fulfilled, then the action of main verb will come. इस प्रकार के वाक्यों में कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है कि वो पूरी किए बिना और जो आगे का मेन क्लोज है उसमें जो आपको काम दिया गया है वो बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। इसका फॉर्मूला भी एक स्ट्रक्चर भी है कि ऐसे सेंटेंस इफ या व्हेन से स्टार्ट होते हैं। तो इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉमा, फिर आगे जो ब्लैंक आएगा ये तो हो गया आपका कंडीशनल क्लोज। ये हो गया आपका मेन क्लोज। अब यहां पर इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कंडीशनल क्लोज में ऐसी कंडीशन रख दी जाती है कि सब पूरा कर दिया जाए तो मेन क्लोज में कई की बात पूरी हो जाती है। तो स्ट्रक्चर के रूप में हम लेंगे क्या, अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां पर शैल या विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। किसका यूज होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। यह आपका एक तरह से क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इफ से कोई एग्जांपल, ये लो एग्जांपल लो, इफ यू वर्क हार्ड, एक बार इसको बता देते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, comma, as listen, ये है इफ यू वर्क हार्ड, तो यहां पर यू पास दिस, यहां आपको ये देखना है कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इफ है तो ये कंडीशनल और ये मेन क्लोज हो गया आपका। यहां पर इफ के साथ ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस द सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ तो यहां पर शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या कहेगा, और मान लीजिए वर्ब भी नहीं है, ये पूरा ये दे दें और आगे दे दें पास, ओके, ब्रैकेट में दे दें पास। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यू विल पास दिस। अब ये देखो जो रूल मैंने बताया है कि इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर इज ए कंडीशन इन कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में शर्त है इफ यू वर्क हार्ड, ये शर्त है, कंडीशन है कि अगर आप परिश्रम करोगे तो इस परीक्षा को पास कर लोगे या इस परीक्षा को पास कर सकते हो। अगर आप वर्क हार्ड करोगे, परिश्रम करोगे तो ये परीक्षा पास कर लोगे, ये शर्त है। अगर ये शर्त पूरी नहीं करते हो तो आगे का काम नहीं होगा आपका। नेक्स्ट आपका है एग्जांपल, इफ आई गो टू जयपुर आई शैल विजिट द आमेर फोर्ट। इफ आई go to Jaipur, blank, comma, I the Amer Fort, और ब्रैकेट में दे दिया आपको। ओके, अब यहां देखो वही बात है, इफ कंडीशनल क्लोज आ गया, आई गो टू जयपुर, अगर मैं जयपुर जाता हूं तो मैं आमेर फोर्ट की विजिट करूंगा। तो यहां आई, ये आई के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा तो आई शैल विजिट, यानी
सही अभी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हो गया। यहाँ पर ये रूल, ये शर्त भी पूरी होती है, इसके द्वारा ये शर्त रखी जाती है कि अगर मैं जयपुर जाता हूँ तो आमेर फोर्ट जो है वहां की विजिट करके आऊंगा। तो कंडीशनल क्लोज में देखो ऐसी शर्त रख दी, कंडीशन रख दी कि अगर मैं जाऊंगा तो आमेर फोर्ट गया ही नहीं तो आगे वाला जो मैन क्लोज का जो रिजल्ट है वो आएगा ही। देयर इज नॉट एनी रिजल्ट विदाउट कंप्लीटिंग द कंडीशनल क्लोज एक्शन, यानी कंडीशनल क्लोज में जो एक्शन दिया है, जो काम दिया है, वो पूरा किए बिना हम आगे का काम कर ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स ये पहला है अपना ओपन और प्रोबेबल कंडीशन, खुली और संभाव्य शर्तों वाले बात ना। सेकंड अपना सेकंड जो है वो देखेंगे अब कौन सा है। सेकंड टाइप जो अपने है वो क्या है, इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन। इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन यानी असंभाव्य, वो तो थी संभाव्य, ये असंभाव्य और काल्पनिक शर्त। ये इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशन ये क्या है, एक असंभाव्य और काल्पनिक शर्त वाले सेंटेंस है। अब देखिए इनके मैं आपको रूल लिखवाता हूं। रूल क्या है कि इस प्रकार के शर्त वाले वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रखी जाती है जो वर्तमान में पूरी ही नहीं हो सकती, जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती, अतः मैन क्लोज में व्यक्ति के परिणाम प्राप्त हो ही नहीं सकते। अतः मैन क्लोज में किए गए परिणाम प्राप्त हो ही नहीं, व्यक्त किए गए परिणाम प्राप्त हो ही नहीं सकती। ये है, देखो यहां पर क्या कह रहा है कि इफ वी हैव इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस देयर इज ए कंडीशन इन कंडीशनल क्लोज that cannot fulfill in present, so there is not any result of main clause, so we can't get any result of main clause। आगे बात सुन कि इस प्रकार के वाक्य में कंडीशनल क्लोज में ऐसी शर्त रख दी जाती है जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती, कांट फुलफिल इन प्रेजेंट, वो पूरी नहीं हो सकती, तो जो मेन क्लोज में व्यक्त किए गए कार्य है वो भी हम कभी पूरा नहीं कर सकते। ओके, अब इसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। इसमें भी क्या है, ऐसे सेंटेंस हैं
उसमें इफ क्लोज के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो आगे वाला जो मेन क्लोज है इसमें क्या आएगा, शुड या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आएगा, शुड या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हैं उनमें शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर पास्ट इंडेफिनिट हो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो आगे शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम लेंगे कि इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी comma I pay। तो यहां पर देखो क्या है कि ये कह रहा है कि अगर मेरे पास, या देखो हेड क्या रखना, हैज की सेकंड फॉर्म हेड, यहां ये हेड मैन वर्ब नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पास्ट परफेक्ट की, यहां हैज की सेकंड फॉर्म है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई लेंड यू, लेंड तो मैं आपको उधार दे देता, तो आई वुड, यहां आएगा आई वुड लेंड, शुड वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। यहां देखो ये कंडीशन रहती है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको उधार दे देता। अब अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या करते, ऐसी शर्त रख दी जाती है जो पूरी हो ही नहीं सकती। अगर मेरे पास पैसे होते हैं ही नहीं तो मैं आपको कहां से लेंड करूंगा, कहां से उधार दूंगा। इसका मतलब आगे जो मेन क्लॉज उसमें दिया गया शर्त वो पूरी हो ही नहीं सकती किसी भी कंडीशन में। नंबर 2, इफ आई वर ए वर्ब, आई इन द स्काई, ब्रेक में दे दिया। तो देखो क्या कंडीशन है, इफ आई वर, अब यहां भी ये वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब है, बी की पास्ट फॉर्म है। अगर मैं होता, अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, पहले सेंटेंस में कैसी शर्त रख दी जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती, मैं पक्षी नहीं हूं तो आसमान में कैसे उड़ सकता हूं। तो इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। लेकिन पहले वाक्य में ऐसी शर्त है जो वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आगे वाला जो सेंटेंस है उसकी रिजल्ट आना असंभव है। ओके, नाउ हम थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, ये थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस कंडीशनल क्लॉज, इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशन। इम्पॉसिबल असंभव, अनफुलफिल्ड अपूर्ण, यानी इस प्रकार के इन दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस देयर इज कंडीशन ऑफ पास्ट, यहां पर एक ऐसी भूतकाल की शर्त होती है विच कैन नॉट कंप्लीट इन प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में पूरी नहीं की जा सकती। सो देयर इज नॉट एनी रिजल्ट ऑफ मेन क्लॉज। यहां पर पास्ट की ऐसी कंडीशन रख दी जाती है जो वर्तमान में पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए जो मेन क्लॉज में व्यक्त किया गया एक्शन है, काम है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे अगर आप तेज दौड़ते तो ट्रेन पकड़ लेते, अगर आप तेज, इफ यू हैड रन फास्ट यू वुड हैव कॉट द ट्रेन, अगर आप तेज दौड़ते तो ट्रेन पकड़ लेते। यहां ऐसी शर्त रख दी कंडीशनल क्लॉज में पास्ट की, ट्रेन चली गई, अब कोई कह रहा है कि आप तेज दौड़ते, आप उस समय दौड़े नहीं, यू डोंट रन देन एंड ट्रेन हैज गॉन, ट्रेन जा चुकी है, तो कैसे पकड़ सकोगे। इसलिए इसमें इन दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस देयर इज ए पास्ट कंडीशन व्हिच कैन नॉट फुलफिल इन प्रेजेंट। तो यहां रूल क्या है, इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट की ऐसी कंडीशन
आता है, मेन क्लॉज में व्यक्त किया गया, मेन क्लॉज में व्यक्त कार्य का परिणाम प्राप्त हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला देखो, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट ये अभी तो इसमें शुड और वुड है प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक, शुड और वुड है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उनमें जैसे आपको बताया कि ये इस तरह से in this type of conditional sentence there is a past condition which cannot complete or fulfill in present, so there is not result of main clause action। main clause के एक्शन का कोई यहाँ पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह की शर्त ही इस तरह की रख दी जाती है वो कि वो वर्तमान में पूरी हो ही नहीं सकती। वर्तमान में पूरी नहीं हो सकती तो कैसे आपको होगा? इसमें मैं बताऊं आपको कि जैसे इफ आई हैड रन फास्ट I would have caught the train। If I had run fast, comma I the train। अगर मैं तेज दौड़ता तो मैं ट्रेन को पकड़ लेता, पकड़ लेता तो उसकी शर्त है यहां हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगा, इट मींस द सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट परफेक्ट। तो आई के साथ फिर वुड है, ये तो ये बात चलो हमने बढ़ गई। अब हम रूल अप्लाई करके देखते हैं। ये कंडीशन है, इफ आई हैड रन फास्ट, ट्रेन जा चुकी है, ट्रेन हेड कौन, ट्रेन जा चुकी, बट ये कह रहा है कि अगर मैं तेज दौड़ता तो ट्रेन को पकड़ सकता था। ऐसी शर्त लगा दी जो वर्तमान में ट्रेन चली गई, मैं चाहे कितना ही तेज दौड़ू ट्रेन तो पकड़ में आएगी नहीं, इसलिए मैंने उसका जो व्यक्त किया गया जो एक्शन है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए तो आप थोड़ा सा एग्जाम में चेंज होकर आ सकता है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ खाली आपको ब्लैंक दे दिया, यहाँ ब्लैंक दे दिया इफ आई ब्लैंक फास्ट, और ये कंप्लीट दे दिया कि आई वुड हैव बोर्ड द ट्रेन, और आगे दे दिया आपको ब्रैकेट में रन। तो आपको क्या करना है, दोनों सेंटेंस एक कंप्लीट मिलेगा। कंप्लीट सेंटेंस को आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है कि वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट मींस ये कौन सा कंडीशन वाला सेंटेंस है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो इम्पॉसिबल कंडीशन में जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो क्या, कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है, इसलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ यूज कर लेना। ओके, चाहे इस सेंटेंस में आपको ब्लैंक मिले चाहे इस सेंटेंस में ब्लैंक मिले, आपको दोनों को पहचान करके और वो कर लेना है। सेकेंड एग्जाम्पल लें, इफ द गार्डन, if the gardener had watered the plants, if the gardener had watered the plants, अगर जो बागवान है पौधों में पानी दे देता
तो दे ड्राई, दे और ब्लिंक में आ गया ड्राई। अब क्या करेंगे हम, यहां इफ द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स, अगर बागवान पानी दे देता पौधों में तो पौधे सूखते ही नहीं। हेड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ड, इसका मतलब इम्पॉसिबल कंडीशन है, तो दे होगी और यहां नोट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सूखते नहीं, नेगेटिव बनता है। दे विल नॉट हैव ड्राई, ड्राई का थर्ड फॉर्म होगा ड्राई। अगर बागवान उनमें पानी दे देता, ये पास्ट की कंडीशन है, बागवान ने पानी नहीं दिया और पूरे के पूरे जो प्लांट्स हैं वो ड्राई हो गए, सूख गए। अब उनमें पानी देने का भी क्या मतलब होता है, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन यानी असंभव। अब उसमें पानी देते रहो, पौधे थोड़ी हरे हो जाएंगे, नहीं होगा ना। तो ये आपके थे कंडीशनल क्लोज। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द कंडीशनल क्लोज। अब मैं आपको जो लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम में जो क्लोज टॉपिक पर जो क्वेश्चन आए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी होमवर्क करके और मेरे को व्हाट्सएप पर डालेंगे चेक करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं, लेजी हैं, वो आलसी हैं, और ये आपके लिए बहुत नुकसान की बात होगी। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं स्कूल्स कब खुलेंगे या आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हो सकता है आपको ये नुकसान हो जाए। इसलिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करनी चाहिए। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो पिछले 5 साल में 10th क्लास की बोर्ड की पेपर में आए हैं, एग्जाम पेपर में आए हैं, वो मैं दे रहा हूँ और वो आप सीरियसली लेकर के मुझे सेंड करेंगे उसके आंसर्स। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट जो 5 इयर्स के अपने क्वेश्चंस लिए जो बोर्ड एग्जाम में आए, ये आप सब उतार लीजिए अच्छी तरह से। मैं एक बार इनको क्लियर कर देता हूं। पहला है द वुड कटर कट डाउन द ट्रीज, ओल्ड ट्री। सेकंड सेंटेंस है द ट्री वाज प्लांटेड बाय माय ग्रैंडफादर, विच से जोड़ना है, और विच किसके लिए आता है, वस्तु के लिए आता है। तो यहाँ कौन सी वस्तु आई है और किसके लिए आया है आप करके दिखाइए, बाद में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट, द मूवमेंट। दूसरा सेंटेंस है द मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड, और ये दैट का यूज करना। थर्ड, राजवीर हेल्प्स द नीडी पीपल, ही इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, हु, यहाँ ही किसके लिए आया है उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। फिर माय मदर रीड्स द बुक डेली, माय अंकल गेव इट टू मी, विच वस्तु के लिए आया है, तो यहाँ ये इट है सेंटेंस किसके लिए आपको यूज करना है। द मर्चेंट चीटेड हिम, ही ट्रस्टेड द मर्चेंट वेरी मच, हु, यहाँ दोबारा मर्चेंट किसके लिए आया है उसके हिसाब से आपको वो करना है। फिर है द वीमन वाज सेलिंग बैलून्स, द पुलिस कोट हर, हुम किसके लिए था, ऑब्जेक्ट के लिए था, तो सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए रिपीट हो रहा उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर आपका अभिजीत लिव्स इन जयपुर, हिज सन इज एन इंजीनियर, हुज किसके लिए लेना है, पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन के लिए, तो यहाँ हिज किसके लिए आया है फर्स्ट सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग करना आपको। ऑल मैन एंड वुमेन टुक रेस्ट एट स्कूल, द स्कूल वाज सिचुएटेड इन इंदौर, विच के लिए क्या है, यहाँ द स्कूल वाज सिचुएटेड इन, यहाँ ये प्रीपोजिशनल कंडीशन है, यानी पहले सेंटेंस के लिए आगे इन आएगा तो प्रीपोजिशनल कंडीशन में हम क्या होता है वो देखेंगे। विच, दिस इज द रोड, दिस रोड लेट्स टू जयपुर, ये वो रोड है जो जयपुर की तरफ जाती है। सतीश इज माई ब्रदर, हिज एसे हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द कंपटीशन, यहां आपको हुज का यूज करना है, तो हुज यहां हिज किसके लिए है, ये सेकेंडरी एग्जाम 2014, 15, 16, 17, 18 इस तरह से आए हैं। एक बार इनको अच्छी तरह से आप उतार लीजिए और निश्चित रूप से इनके आंसर इजीली हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। मुझे आई थिंक इट इज वेरी इजी, आपने खूब अच्छी तरह से समझा होगा।
तो इनके आंसर आप मेरे को इमीडिएटली शाम तक या कल सुबह तक सेंड कर देंगे। एक बार इनको उतार